हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एपीयू क्लासेज। दिस इज योर बायोलॉजी टीचर। और मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। मैं आप लोगों को ईसोफेगस पढ़ा रही थी, तो कल वीडियो कट गया था, तो इसके आगे मैं आज पढ़ाती हूँ। ठीक है। ईसोफेगस ईसोफेगस क्या करता है? ईसोफेगस जो कि अब हम आपको आपके आगे बताते हैं। देखिए, ये आपका ईसोफेगस का स्ट्रक्चर है। देखिए, यहाँ फेरिंग से आया था फूड, यहाँ पे ईसोफेगस में। ये आपका ईसोफेगस जो आगे आपने यहाँ पढ़ा था कि फूड आता है फेरिंग से। ईसोफेगस जो कि आगे जाके कहाँ खुलता है आपके, ये आपका ईसोफेगस है, और जो कि आगे जाके आपके स्टमक में खुलता है। कहाँ पे? स्टमक में ओपन होता है। ठीक है। ये ईसोफेगस है पूरा यहाँ तक, जो कि स्टमक में खुलता है। ठीक है। देखिए, जो ये डिग्लूटेशन करता है, यहीं से भोजन निकलता है, फेरिंग से आ गया था। तो ईसोफेगस को क्या कहते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ाना है। फूड पाइप जितना आपके एनसीईआरटी में दे दिया उतना ही बताती हूँ। इसकी जो लेंथ होती है 22 to 25 सेंटीमीटर। ओके। और डाइजेशन, यहाँ पे ईसोफेगस का एक स्पेशल क्वालिटी, यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, इसलिए इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं होता। तो लिख लीजिए, इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एब्सेंट। तो ठीक है, ये एब्सेंट लिखती हूँ मैं इसे। क्लियर। अब हम आ जाते हैं स्टमक पे। स्टमक, देखिए स्टमक क्या होता है? स्टमक हमारा किस शेप में? जे शेप, जो कि आगे कहाँ खुलता है? इंटेस्टाइन में। ठीक है। इंटेस्टाइन, किस इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा जे शेप स्टमक है। कैसा है? जे शेप। तो शेप लिख लीजिए, जे शेप। आगे कैसा? मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन। ओके, क्लियर। मस्कुलर ऑर्गन क्या करता है? जो विच स्टोर, जो भोजन को 4-5 घंटे स्टोर कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपके फूड पे भी। अगर आपका वो जैसे फैटी है तो ज़्यादा देर तक आपके उसमें डाइजेशन में टाइम लगता है, तो ज़्यादा टाइम तक आपके उसमें स्टमक में रहता है। ठीक है। वैसे तो मतलब एक होता नहीं वैल्यू जो माना जाता है, वो 5 to 4 आवर। क्लियर। तो ये आप जैसे आपके स्टमक के फोर पार्ट में थोड़ा सा इसे मैं क्लियर करती हूँ। जैसे ये मैंने बनाया, सपोज दैट यहाँ से स्टमक स्टार्ट है, ये ईसोफेगस है, तो इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे कार्डिक, फंडिक, ये क्या होता है? पाइलोरिक, और ये बॉडी। तो ऐसे आपके स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। ये कार्डिक स्पिंचर, ये जो ईसोफेगस से लगा हुआ होता है, इस पे स्पिंचर होता है जो भोजन को आगे बंद रहता है। ठीक है। कार्डिक स्पिंचर। देखो, ये कार्डिक है और ईसोफेगस से अटैच है, तो इसलिए ईसोफेगस स्पिंचर भी कहते हैं, और ईसोफेगस स्पिंचर। ठीक है। और ये पाइलोरिक, एक स्पिंचर इधर लगा होता है, पाइलोरिक, क्योंकि ये पाइलोरिक स्टमक से लगा होता है, पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है। ये हो गया आपके स्टमक। अब एक क्वेश्चन, स्टमक का पोजीशन कहाँ है? देखिए, जो आपका ये सपोज दैट आपका ये डायफ्राम है। डायफ्राम, यू नो दैट, डायफ्राम जानते होंगे, लास्ट चैप्टर देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। ये आपका डायफ्राम है। डायफ्राम में ये आपका स्टमक है। देखिए, स्टमक यहाँ है, किस साइड में? इसका अपर लेफ्ट एब्डोमन, जो आपका पेट है, आपका जो एब्डोमन है, उसके अपर लेफ्ट में है। और क्योंकि और जानते हैं राइट में क्या है? यहाँ पे राइट में लीवर होता है, तो इसीलिए इसी से याद करिएगा कि अपर लेफ्ट पूछता है पोजीशन। तो पोजीशन क्या है? कहाँ है? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमन। ठीक है। आपका जो एब्डोमन है, आप टच कर सकते हैं, उसके लेफ्ट साइड में है पोर्शन ऑफ एब्डोमन कैविटी। ओके, क्लियर। किस में ओपन होता है? ये इंटेस्टाइन। कौन सा इंटेस्टाइन? ये देखिए, डियोडिनम, सी शेप। फिर यहाँ से आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, यहीं पे बता देते हैं। ठीक है। तो अब कहाँ ओपन हो रहा है? इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन
जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। और ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडिनम से निकल रहा है, डिओडिनम से आगे जा रहा है जेजुनम, इलियम, और ये जाके लार्ज इंटेस्टाइन में इलियोसिकल वाल्व से ओपन होता है। और ये इसका लार्ज यहाँ पे रेक्टम और एनस। क्लियर, एनस। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपका, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट यहाँ पे डालते हैं। देखिए स्टमक, अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये डिओडिनम यहीं से स्टार्ट हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन सा? डिओडिनम, ये फिर जेजुनम एंड इलियम। देखिए ये इलियम है, जेजुनम हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है। इसमें मैं तो ऐसे फिगर बना दी हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत हाईली कॉइल्ड होता है। और लास्ट में इलियम जो कि लार्ज, इसमें ये अपेंडिक्स आपके, जो कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में इलियोसिकल वाल्व से ओपन होता है, ठीक है। तो डिओडिनम क्या करता है? मैक्सिमम डाइजेशन डिओडिनम, इसमें दिस इज डिओडिनम, ओके, जो सी शेप में होता है। किस शेप में होता है? सी शेप, क्लियर। उसका जेजुनम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, दिस पार्ट इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इलियम हाईली कॉइल, जो कहाँ ओपन होता है? ठीक है, ये ओपन किसमें? ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम है। क्या है? सीकम। ओपन कहाँ लिखें? ओपन इन सीकम, ठीक है, ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देते हैं। देखिए जो हमने आपको डिओडिनम बताया था, डिओडिनम की एक स्पेशल क्वालिटी जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, उसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका ब्रूनर ग्लैंड पाया जाता है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, किस में पाया जाता है? डिओडिनम। तो ये लिख लीजिए स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। देखिए ध्यान दीजिए, इसलिए मैं इसको अलग लिखा, जो ब्रूनर ग्लैंड जो ब्रूनर ग्लैंड होता है ओनली प्रेजेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा बहुत ज़्यादा। प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? इन, ध्यान दीजिएगा अभी समझ में आएगा, सब म्यूकोसा ऑफ कहाँ पे? डिओडिनम, क्लियर। तो जानते हैं ब्रूनर ग्लैंड होता है जो केवल, ब्रूनर ग्लैंड कहाँ? वनली लिखा प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम, इसको रट लीजिए, ठीक है। और एक और दूसरा इंपॉर्टेंट, मैं अभी जब इसके हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगी तो और क्लियर होगा, ठीक है। पेयर पैचेज, ये भी क्वेश्चन है, पेयर, ये भी एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन लिख रही हूँ। पैचेज, लिम्फॉइड टिश्यू है, लिम्फॉइड मतलब लिम्फॉइड टिश्यू है, ठीक है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिए। प्रेजेंट, ओनली प्रेजेंट, कहाँ? ये भी ओनली है, ओनली प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ, मैं अभी क्लियर करती हूँ इसको भी, म्यूकोसा ऑफ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ इलियम, कहाँ पे? इलियम, ठीक है। फॉर, क्यों? एक चीज़ और करके नोट करके लिख लीजिए। देखिए ब्रश लिखिए, ब्रश बॉर्डर, मतलब ब्रश बॉर्डर, देखिए एक कॉल मतलब इपिथीलियम होती है, लाइनिंग ऑफ स्मॉल, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे माइक्रोबिलाई होते हैं,
या क्या करते हैं सरफेस एरिया, तो ये कॉलम्युलर एपिथेलियम होता है जो क्या करता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है फर्दर। तो ये लिख लीजिए ब्रश बॉर्डर कॉलम्युलर एपिथेलियम, जो क्या करता है, इसका क्या काम है, एपिथेलियम होता है जो कि किसमें, लाइनिंग में स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लाइनिंग में जैसे ये जब ऐसे ही तो होता है क्वाइलिस्टर, इसके अंदर की बात हो रहा है। एपिथेलियम कहाँ पे, इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ओके। ये फूजन के एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे जब ये आपके इंटेस्टाइन होता है ऐसे ही तो होता है क्वाइल स्ट्रक्चर, इसी के अंदर होता है जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए मतलब सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आपका ऐसे ही तो था, ये था, यही था, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे रेक्टम पहले बताया था, रेक्टम एनस, ये इधर साइड होता है, और यहाँ पे ये इलियोसिकल वाल्व आया था ना, इलियम कहाँ खुला था, सीकम में, इसलिए इसको इस वाल्व को कहते हैं इलियोसिकल वाल्व, इलियो वाल्व। ये देखिए ये सीकम है, यहाँ वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स आगे जाता है, ठीक है, ये सीकम है, ठीक। तो सीकम में क्या क्या होते हैं ये हम बताते हैं। अब देखिए सीकम में ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स लगा ये होता है, ये तो आप जानते ही हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ओके। ये जो होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, इसमें इलियोसिकल वाल्व होता ही है, और एक चीज़ होता है इसमें अंदर सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसका क्या काम है, ये क्या होता है, इससे विटामिन बी और के का फॉर्मेशन होता है, बी एंड के का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करते हैं, फूड फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें जो एंड हेल्प इन फूड फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा काम क्या होता है, फूड फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। फ्रेगमेंटेशन लिख लेना, TATION, ठीक है। ये हो गया इसका है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया इसका वर्क। अब ये देखिए आगे जाके खुलता है, सॉरी मैंने आप लोगों को शायद वीडियो कट गया था, मैं लार्ज इंटेस्टाइन बता रही थी। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम में मैंने पहले बताया कि इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कोलन की मैंने बताया था, कोलन देखिए कोलन के 4 पार्ट, कोलन ये सारा कोलन है, एसेंडिंग ऊपर जा रहा एसेंडिंग कोलन, ये बराबर में ट्रांसफर कोलन, और नीचे जा रहा वो क्या कहते हैं डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। और एक यहाँ पे सिग्मोइडल शेप है, तो ये सिग्मोइडल कोलन है, ठीक है, इसका पूरा नाम लिख लिए, ठीक है, कोलन। और ये लास्ट में रेक्टम, तो 3 पार्ट कोलन, तो इसमें कौन सा होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसफर सीक्वेंस लिखते हैं, डिसेंडिंग कोलन एंड ये सिग्मोइडल कोलन, ठीक है, ये हुआ। और लास्ट में रेक्टम। सबसे ज़्यादा जैसे इसमें कोलन में क्या होता है, सबसे यहाँ पे लिख लीजिए इसका एक वर्क यहीं पे कि इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पे कोलन में मैक्सिमम, रेक्टम में नहीं, कोलन में मैंने एरो बनाया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
यहाँ पे और किसी चीज़ का वाटर और कुछ मेडिसिन्स का एब्जॉर्प्शन ही होता है और कोई एब्जॉर्प्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, ठीक है। और ये रेक्टम के बाद एनस जो अनडाइजेस्ट फूड होता है यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम हिस्टोलॉजी बताएंगे एक बार, उसके बाद सारे एसेसरी डाइजेस्टिव एंजाइम बताऊंगी। तो मैं आज यहीं चैप्टर फिनिश करती हूँ, मतलब ये आज वीडियो में फिनिश करती हूँ, फिर मैं कल पढ़ाऊँगी और उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कल हिस्टोलॉजी और सब चीज़ें पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।